ईडी की रेड के डर से खुद चुनावी दंगल में नहीं आए? तो सबसे पहले आप पार्टी, फिर एक ट्रायंगल सा फॉर्मुलेट हुआ, सुखबीर बादल और अंततः कांग्रेस। टर्निंग पॉइंट क्या था सोनू जी? पंजाब के लोगों को अक्सर जो स्टार परफॉर्मर्स होते हैं उनसे ये शिकायत रहती है कि स्टार बन के आते हैं, चमकते हैं और फिर शूटिंग स्टार की तरह गायब हो जाते हैं। मैं तो पहले ही सड़कों पे था, खाना खिलाते थे रोज, एक ट्रक में फ्रूट का रोज खड़ा करता था थाना में कालवा चौक पे, जहाँ पे लोगों को फ्रूट्स बढ़ते थे। फाइनेंशियली उस समय हिट भी बहुत हुआ था। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो लोग और भी जुड़ते हैं। आदमी आपसे उम्मीद लगाता है, आप सोचिए वो ट्रेन में चढ़ता होगा कि मैं सोनू सूद से मिलूंगा, उसके बाद पैसे नहीं होंगे, फिर पहुंचता होगा, जब वो आपके पास आए और अगर वो निराश होकर जाए तो मुझे लगता है बहुत गलत बात होती है। मकसद ये है कि तकलीफें जो होती हैं वो इतना तोड़ देती हैं यहाँ पे गरीब लोगों को कि वो बेचारे निकल ही नहीं पाते, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हमेशा याद रखिए कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। द समर न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मोगा के स्टार कैंपेनर, एक फाइन एक्टर और कोरोना काल में अपने काम के लिए वाकई काबिल तारीफ रहे हैं, सोनू सूद। सोनू जी, आपका पंजाब में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पंजाब में स्वागत। पंजाब से तो आप पले बड़े हैं। पंजाब के गांव में बहुत स्वागत है। गांव में बचपन में मैं अपने फादर साहब के साथ बहुत आता था स्कूटर पे, और अभी बहुत समय बाद वापस उन्हीं गलियों में, उन्हीं पंजाब के घरों के अंदर वापस विजिट हो रही, तो अच्छा लग रहा है। इमोशनल? वेरी इमोशनल। आई थिंक यहाँ के लोग बड़े सिंपल होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, तकलीफ़ों में है लेकिन शेयर नहीं करते, और आई थिंक आज इसीलिए इनके बीच में है कि इनकी तकलीफ़ें दूर हो सकें। स्कूल कॉलेज मोगा से हुआ? स्कूल कॉलेज मोगा से। कौन सा स्कूल? मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल से था, और +2 जो मैंने किया था वो डीएम कॉलेज किया था। इनफैक्ट जो डीएम कॉलेज भी है वो भी मेरे ग्रैंडफादर ने ही डोनेट किया था, पूरा का पूरा जो लैंड था वहाँ पे बना हुआ है, और मेरे मदर भी खुद पढ़ाते थे वहाँ पे, तो यस एक अलग रिश्ता है शहर से। सबसे ज़्यादा डांट या मार किस टीचर से खाते थे? मैं वैसे थोड़ा सिंसियर था स्टूडेंट। साऊ बच्चे थे आप? थोड़ा साऊ था मैं, और ऐसे ये नहीं हम मान सकते। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा था मैं, बट डांट भी पड़ी है, खैर मार भी पड़ी होगी स्कूल के अंदर। उस समय तो दौर होता था, आजकल तो टीचर्स को मारना अलाउड नहीं है, पर उस समय हमारे समय में कई बार पढ़ती, गलती करते थे तो पढ़ती भी थी। अब बात करते हैं सोनू जी, आपने जो कोरोना टाइम में काम किया है, देखिए ये कोई साधारण काम नहीं था। उस टाइम पे हम सब डरे बैठे थे, अपने अपने घरों में बैठे थे, एक छूत की बीमारी सी हो गई थी, बाहर निकलना भी नहीं था। तो आपने जो काम किया वह तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, देश सेवा, लोक सेवा आपके खून में बहती है, आपके माँ बाप भी काफ़ी करते थे, तो वो क्या एक मोमेंट था जब आपको लगा था मैं अब बाहर जाके मदद करूँगा? देखिए मैं तो पहले ही सड़कों पे था, खाना खिलाते थे रोज़, एक ट्रक में फ्रूट का रोज़ खड़ा करता था थाना में कालवा चौक पे, जहाँ पे लोगों को फ्रूट्स बढ़ते थे ताकि वो पैक कर पाए। और जब मैं छोटे बच्चों को, कुछ लोगों को देखा पैदल जाने के लिए, बच्चों को कर्नाटका लेके जा रहे थे 600-800 किलोमीटर, तो मुझे लगा कि यार ये बच्चों के ऊपर इतना मेंटल असर होने वाला है कि जब इनके माँ बाप तकलीफ़ों में इनको इतनी दूर पैदल लेकर जाएंगे, जब ये बड़े होंगे इनकी मेमोरीज कभी इरेज नहीं होंगी इनके जहन से कि इस समय ऐसा समय आया था और हम इतनी तकलीफ़ों में थे अपने हमारे माँ बाप। सो मैंने बोला कि इनको हेल्प करना है, इनको घर भेजना है, और तब तक लगा रहूँगा जब तक आखिरी जो माइग्रेंट है घर नहीं जाएगा, और फिर वो दौर शुरू हुआ लोगों को घर भेजने का। देखिए ये आई एम श्योर हर कोई करना चाहता है, लेकिन एक विल और साथ में फाइनेंसेस भी होती है, तो दोनों का आपने ध्यान कैसे रखा? मुझे पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा, मैं तो सिर्फ शुरुआत की और फिर धीरे धीरे पूरा देश लग गया पीछे कि वापस भेजिए। फाइनेंशियली उस समय हिट भी बहुत हुआ था। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो लोग और भी जुड़ते हैं, तो ऐसे लोग जुड़ने शुरू हुए कि यार मैं आपकी बाप बस भेजोगे उसके अंदर पानी मैं दे दूंगा। अच्छा। किसी ने बोला मैं ठेपला बना के भेज दूंगा, किसी ने बोला कि अच्छा 5 सीट मेरी तरफ से आप स्पॉन्सर कर दिए, किसी ने बोला आधी बस कर दी, किसी ने बोला एक बस मैं आज भेज दूंगा। तो जो लोग थे वो जुड़ने शुरू हुए, तो मैं कहता हूँ एक ऐसी मूवमेंट थी जैसे बोलते हैं ना, तो ये आपका एक्चुअली बूंद बूंद से घड़ा भरा है। बूंद बूंद से घड़ा भरा है। लोग बहुत आए हैं आगे कि यार हाँ हम लोग भी साथ में जुड़ते हैं और करते हैं, और बस मैं जोड़ता गया, देश को जोड़ता गया। और अब ये जो घड़ा जो भरा है ये ऐसा भरा है कि एक मंदिर सा ही बन गया है। सोनू जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे मुंबई में आपके घर के बाहर एक मंदिर जैसे लाइन लगी रहती है लोगों की।
बिल्कुल लगी रहती है। मैं इनफैक्ट अभी सुबह भी वीडियो देख रहा था, सुबह भी बहुत लोग खड़े थे, कल भी बहुत लोग खड़े थे। आज भी हमने देखा जैसे लोग आ रहे थे, किसी के पाँव में वो था तो स्पेशली दिखाने आए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। मैं कहता हूँ कि कई बार 3 से 4 घंटे मुझे लगते हैं मुंबई में नीचे हर रोज़ उनकी प्रॉब्लम सुनने में, मेडिकली जो भी तकलीफ है, और देश भर से लोग पहुँचते। कल तो कुछ ऐसे लोग थे जो पहले बॉम्बे चले गए, उनको मालूम नहीं था, फिर बॉम्बे से पंजाब आए, तो कल इधर ही रुके, मेरे घर पे ही रुके वो लोग, कि उनको पास जाने का कोई साधन नहीं था। सो उम्मीद और कोशिश, मुझे लगता है दुनिया के सबसे कीमती, बहुमूल्य और मजबूत शब्द हैं कि जब कोई आदमी आपसे उम्मीद लगाता है। आप सोचिए, वो ट्रेन में चढ़ता होगा कि मैं सोनू सूद से मिलूंगा, उसके बाद पैसे नहीं होंगे, फिर पहुंचता होगा, फिर रास्ते भर में सोचता होगा कि देखो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हेल्प होगी मेरी, और फिर जब वो आपके पास आए और अगर वो निराश होकर जाए तो मुझे लगता है बहुत गलत बात होती है। तो इसलिए कोशिश करना बड़ा ज़रूरी है, और हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि चलो कोशिश करके इस इंसान की ज़िंदगी बदली जाए, उसको ठीक किया जाए। कोई अपनी माँ के इलाज के लिए आता है, कोई बाप के इलाज के लिए आता है। तो प्रेरणा आपके माँ बाप के अलावा और किससे मिली आपको? मुझे लगता है माँ बाप बहुत बड़े फैक्टर थे मेरी ज़िंदगी के अंदर प्रेरणा के लिए, लेकिन जो लोग मैं जिनसे जुड़ता गया और जिनकी मदद करता गया, जिनकी ज़िंदगियाँ बदलती गई, वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर था। वो लोग वो थे जो मुझे बताते गए कि एक ज़िंदगी बचाना कितना अहम रखता है, कितना अहम रखता है। उनकी चेहरे की जो बदलती मुस्कान है वो बताती है कि किस उम्मीद से आए से और आपकी कोशिश से क्या फ़र्क पड़ा। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। एक यहाँ पे गांव है चुड़िक करके, हम लोग वहाँ पे एक बार काफ़ी महीने पहले मैं गया था वहाँ पर, और ऐसे ही मैं बात कर रहा था, सब लोग बात कर रहे थे। मैंने एक माँ को देखा, छोटे से बच्चे को लेके बैठी थी, करीबन 55-60 साल की लग रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या नाम है, तो बोली अमनदीप कौर है, बच्चे का नाम हरमनदीप है। तो मैंने क्या उम्र है आपकी, बच्चा आपका है? तो कहती मेरी उम्र तो 38 ईयर्स की है। तो लगने में वो 55-60 साल की लग रही थी। बच्चा 8 साल से उसने खाना भी नहीं खाता था, खुद ही फीड करना पड़ा। नीरो का केस था, ना उसकी गर्दन टिकती थी, ना कुछ बोल सकता था, कुछ बेड रिडन था, बैठ भी नहीं सकता था। तो मैंने बोला इसको मैं इलाज कराता हूँ, मुंबई जाएंगी क्या? तो कहती मैं तो कभी पंजाब मतलब मोगा से बाहर निकली नहीं हूँ। तो मैंने बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। हमने हमारी टीम ने उसको भेजा, इलाज शुरू हुआ, 2 महीने वहाँ पर रही। वो डॉक्टर आलोक वर्मा है, न्यूरो और स्पाइन सर्जन, बहुत बड़े देश के। तो उनसे करवा के जब वो वापस आई, उसका बच्चे ने 8 साल पहले बाद खुद खाना खाया, खुद बैठना शुरू किया। और जो माँ जो 55-60 साल की लग रही थी, जब मैं उससे पिछले हफ्ते 10 दिन पहले अचानक मिला और मेरे पास आई, मैं नहीं पहचान पाया, तो उसने बोला कि आपने मेरा इलाज कराया था। वो वापस 38-35 साल की लग रही थी। तो मकसद ये है कि तकलीफ़ें जो होती हैं वो इतना तोड़ देती हैं यहाँ पे गरीब लोगों को कि वो बेचारे निकल ही नहीं पाते। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि आप उस सिस्टम में रहें, सही लोगों तक आप अपनी सहायता पहुंचा पाएं। अब ना हम मुंबई से सोनू जी पहुंचते हैं मोगा की तरफ। पंजाब के लोगों को अक्सर जो स्टार परफॉर्मर्स होते हैं उनसे ये शिकायत रहती है कि स्टार बन के आते हैं, चमकते हैं और फिर शूटिंग स्टार की तरह गायब हो जाते हैं। सोनू सूद कितने खरे उतरेंगे? मैं तो हूँ ही मोगा से, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, बड़ा यहाँ पे हूँ, वो एक चीज़। दूसरी चीज़, जो इलेक्शन में मेरी सिस्टर खड़ी है, मैं नहीं खड़ा। वो यहाँ पे पैदा हुई, यहीं पे बड़ी हुई, यहीं उसकी शादी हुई, यहीं उसके बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ यहीं पे है। और जहाँ तक मोगा से आने या जाने की बात रही, मैं मोगा से आता हूँ, शूटिंग करता हूँ, जब फ्री होता हूँ फिर वापस मोगा में आता हूँ। और मैं देश में किसी भी कोने में रहूँ, मैं बिहार में नहीं रहता, मैं यूपी में नहीं रहता, मैं आंध्रा में नहीं रहता, मैं तेलंगाना में नहीं रहता, मैं लेकिन पूरे देश में काम करता हूँ। मैं कहीं पर भी बैठा हूँ, मुझे मेरी टीम, मेरे लोग, मेरा रीच हर जगह काम करता है। और मोगा में सिस्टर का होना और मेरा कहीं पे भी होना देश और दुनिया के अंदर, वो एक चीज़ जोड़ देगा कि तकलीफ़ आपको कहीं भी हो, आप किसी भी पार्टी के, ये स्टार हर जगह शाइन करेगा। मैं मदद करूँगा। मैं शाइन तो पता नहीं लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ मदद करूँगा लोगों की, और आई थिंक मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। सोनू जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप ईडी की रेड के डर से खुद चुनावी दंगल में नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। देखिए, मैं तो सारे पेपर्स दे दिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, उसका कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तैयार नहीं था फुली, क्योंकि मेरे फिल्म के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे ऑन फ्लोर जाने वाले हैं, चल रही हैं, रिलीज़ होने वाली हैं, और मुझे लगता है कि अंदर से फुल 100% आना चाहिए कि हाँ मैं अभी तैयार हूँ। बहुत बड़ा प्लंज है लाइफ का कि आप किधर से किधर घूमते हैं, और अचानक आप बदलते हैं कि यार नहीं, अभी मैं एक्टिंग नहीं, अभी मैं ये करूँगा। इसके लिए समय आज के 5 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट मकसद ये है कि मैं जो अभी सोशल वर्क में अपने आप को एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं मुंबई में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंध्रा में करने की। किस नाम से? नाम अभी सोचा नहीं है, मम्मी पापा के नाम पे? मम्मी से होगा शायद, मम्मी के नाम से बहुत चीज़ें मैंने की हैं।
सरोज सूद, प्रोफेसर सरोज सूद उनका नाम था, और बहुत पढ़ाया है उन्होंने बच्चों को। अभी मैं जितने गाँव में जाता हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर सब मम्मी से पढ़े हुए होते हैं। सो एक वो रिश्ता ज़रूर है कि लोगों से जुड़ा हुआ है, चाहे हम उनसे मिलें या ना मिलें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आ जाते हैं भीड़ से कि मैं आपके मदर से पढ़ा हूँ और आज आप मदर से जाते हैं। जब आप छोटे थे तो बहन भाई में अक्सर लड़ाई होती है, कौन ज़्यादा लड़ता था? हमारे में, मेरे और मालविका में उतना नहीं झगड़ा होता था क्योंकि वो छोटी थी। हमने थोड़ा उसको, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उन्होंने भी यही बोला है। उनको खूब लाड से उसको पाला हुआ, तो उतना झगड़ा होता नहीं था। छोटी मोटी हम लोग जैसे होती भाई बहनों में, वो तो चाहे होता हो, लेकिन उसको थोड़ा फादरली मदरली फिगर थे, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, तो थोड़ा बहुत पैम्पर किया गया, तो उसको झगड़ा उतना हुआ नहीं। जब आपके यहाँ पे सियासी सफ़र की शुरुआत हुई तो सबसे पहले तो सोनू सूद का ही नाम आया था, मालविका का नहीं आया था कि आप टिकट के लिए लड़ेंगे। तो सबसे पहले आप पार्टी, फिर एक ट्रायंगल सा फॉर्मुलेट हुआ, सुखबीर बादल और अंततः कांग्रेस। टर्निंग पॉइंट क्या था सोनू जी? सुखबीर जी से बाई चांस मेरी कॉन्क्लेव में मुलाकात हुई थी, कोई ऐसे हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ था। बाकी अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो ऑफ़र सबसे थे, बड़े ऑफ़र से, कोई सीएम डिप्टी सीएम की बात होती थी, डिस्कशंस होते थे। उन लोगों का भी एक विजन था कि मैं बदलाव ला सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि मोगा की कांग्रेस बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट है, बहुत सारे लोग कांग्रेस के हैं। लोग अगर लोगों तक ज़्यादा हेल्प करनी है, पहुँचाना, तो आपको उतने हाथ होने ज़रूरी है कि ताकि वो बता सके हाँ इस गाँव में ये तकलीफ़ है, हम लोग उसको ठीक कर पाएँ, हमारी टीम लग सके, हमारे लोग वहाँ के गाँव के लग सके। तो कांग्रेस का स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे मालविका को भी लगा कि आपकी सहमति थी दोनों की जब पार्टी डिसाइड करी फाइनल? यस यस डेफिनेटली, दोनों एक ही उसमें थे, सब परख के? जी जी, तो एक ही थे। मालविका का भी रुझान था, और जो ग्रास रूट लेवल पे उसने जितनी लोगों से मुलाकात की है, मिले हैं लोगों से, तो सब ने वही बोला कि मुझे लगता है कि कांग्रेस बेहतर रहेगी और आप ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। मुंबई टू मोगा की बात करें, अब देखिए हम आपके साथ मोगा की गलियों में भी घूम रहे हैं। डू वी हैव टू गेट हियर? Yeah. अच्छा ठीक है, देन आपके साथ हम मोगा की गलियों में घूम रहे हैं। अब मुंबई से जब मोगा आते हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादा कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन सोनू जी सोच के मेरे को बताइएगा, एक वो क्या बात है जो आपको लगता है कि बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मोगा में अभी तक नहीं आई है और आप लेके आना चाहते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसके इक्विपमेंट्स, जो भी सिविल हॉस्पिटल है बहुत ख़राब हालत में है। इनफैक्ट मैं 1-1.5 साल पहले मैं बनाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, मेरी टीम आई थी, सब कुछ डिसाइड करके गए थे, सब कुछ उन्होंने किया था। बट जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, जो करंट एमएलए वगैरह थे, उन्होंने उसको पूरा करने नहीं दिया प्रॉपरली, लेटर्स वाइज, या आई डोंट नो कि उन्होंने, या कोई भी सिस्टम में कोई सही ढंग से उनको हमें मिला नहीं वैसा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था। मोगा के लोग पीजीआई जाते हैं? हर बंदा तो जा नहीं सकता। लोगों के लिए, गांव वालों के लिए तो मोगा आना बहुत बड़ी बात है। उनको कोई फरीदकोट रेफ़र करता है, कोई डीएमसी रेफ़र करता है, कोई पीजीआई भी रेफ़र करता है, पर वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। इतने केसेस हैं, उनको नंबर ही नहीं आता उनका, तो जो बेचारे वो सफ़र करते रहते हैं, उनको चलता है कि यार कोई और तरीका नहीं है। तो आई थिंक वो एक बहुत अहम मुद्दा है। बिल्कुल जी, यकीनन जान है तो जहान है। सोनू जी, मेरा अगला सवाल है, अगेन मुंबई से आप मोगा में एक और मुहिम लेके आए, घर चलो। तब तो मास एक्सोडू को आपने डील किया था, जो लोग पलायन कर रहे थे। यहाँ पर क्या है घर चलो मुहिम? देखिए, घर चलो का ये है चक्कर की, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ के, गांव एकदम खाली हो गए हैं। लोगों ने बड़े बड़े लोन्स लेके गांव की अपनी ज़मीनें बेच के लोगों को बाहर भेजने की कोशिश किया। उनको वापस घर लेके आना है कि चलो यार, बाहर से आज आप देखो, आंध्र तेलंगाना स्टेट देखो, बाहर से लोग आते हैं जॉब करने के लिए। सबसे अहम क्या है उसके लिए जो अट्रैक्टिंग फैक्टर होगा? देखिए, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा है, पर उसको सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं किया गया। ये यूथ है, उसको कहीं ना कहीं उनको चैनलाइज नहीं किया गया, उनकी जो एनर्जी पावर्स हैं। तो वहाँ पे आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है कि किसी ढंग से उनको चैनलाइज करके उनकी पावर को यूज़ किया जाए। जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर बनाया जाए, या कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी लेके आई जाएँ ताकि वो बेहतर हो पाए। वो बड़ा ज़रूरी है। नेस्ले जब आई थी मोगा में तो हज़ारों, ऑलमोस्ट 6 to 7,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। तो आई फील कि आज अगर एक वैसी नेस्ले ऐसी 1-2 और इन्वेस्टमेंट्स आएँ तो आपकी नज़र में है? मैं बिल्कुल ऑलरेडी बात भी कर रहा हूँ। कौन सी कंपनीज अगर आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी नहीं बात ज़ाहिर कहूँगा बिकॉज इट्स टू अर्ली टू है, बट येस, आई हैव ऑलरेडी प्रपोज्ड आल्सो इन द पाइपलाइन, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड इट शुड हैपन। चाहे जीते या ना जीते? मैं हमेशा बोलता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, जीतना ना जीतना मायने नहीं रखता।
हम तो पूरे देश में काम करते हैं, तो मगा शहर के लिए क्यों नहीं करेंगे। बस यही होता है, जीत जाते तो आसानी से हो जाता है, नहीं जीत जाते तो थोड़ी स्ट्रगल होती है, पर काम तो करके छोड़ेंगे। अब आप खड़े हैं अपनी बहन के साथ और बहन का परिवार, बहन के जो हस्बैंड है गौतम जी, उनका परिवार भी खड़ा है, आपका परिवार मिसिंग है। मेरा परिवार जो अभी इस समय मेरी वाइफ है वो पहुंच रही है, जो मेरा बेटा है वो यूएस के अंदर पढ़ने गया हुआ है, और वहाँ से पूरी सपोर्ट है। पापा वो आपको टिप्स शेयर करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टिप क्या शेयर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और अपने ढंग से बताते रहते हैं कि यार ये चीज़ पे फोकस करो, ये चीज़ अच्छी हुई, ये चीज़ को थोड़ा और ऐसा यूज़ करो। सो आई थिंक जो न्यूअर जनरेशन है उनका एक अलग विजन है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको फॉलो करें। अब मेरा आखिरी सवाल है, देखिए हम एक फिल्मी हीरो के साथ बैठे हैं, तो जो कल्मिनेशन होनी चाहिए इंटरव्यू की वो भी फिल्मी अंदाज में होना चाहिए। तो सोनू जी, मेरा सवाल जो आपसे है, आपको क्या लगता है मौजूदा या इससे पहले पंजाब का असली सिंह इज किंग कौन है? मुझे पता नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि सोनू सूद बदलाव लेके आ सकता है, और मैं उन सबको वही बोलता हूँ कि हमेशा याद रखिए कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात पंजाब के सिंह इज किंग सोनू सूद के साथ। बने रहें द समर न्यूज़ के साथ।